Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will teach you social study from YouTube channel. Class 6. Chapter name है From Hunter to Farmers. ये आपको हिस्ट्री का चैप्टर है. सोशल स्टडी में हिस्ट्री का चैप्टर है फ्रॉम हंटर टू फार्मर्स. इसके पहले हिस्ट्री का फर्स्ट और सेकेंड दोनों चैप्टर को मैं पढ़ा दिया और पढ़ा करके क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दिए हैं. आशा है कि आप लोग अपने अपने फेयर कॉपी में उसको नोट कर लिए होंगे और चेक भी करा लिए होंगे. अभी थर्ड चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रॉम हंटर्स टू फार्मर्स. हंटर्स का मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाला को कहते हैं. और उससे जो है सो वह फार्मर किसान कैसे बन रहा है, मतलब एक जो है सो शिकारी जो व्यक्ति होता है, शिकार करने वाला, जंगल में रहने वाला व्यक्ति होता है, जंगली जानवरों का शिकार करके अपना जो है सो भरण पोषण करता है. और भरण पोषण करने के बाद फिर उसके बाद फिर वह एक किसान कैसे बनता है, इसी के बारे में आपको इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ. तो नियोलिथिक एज, जिसको हम कहते हैं न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाने जाते हैं. न्यूलिथिक एज मतलब पत्थर युग. अबाउट 10,000 ईयर एगो, आज से 10,000 वर्ष पहले आवर एंसेस्टर, तब हमारे जो पूर्वज जो थे सो प्रोग्रेस टू द न्यूलिथिक एज, जिसको हम न्यू स्टोन एज यानी कि पत्थर युग, नए पत्थर युग के बारे में जानते हैं. मैन लाइफ चेंज इन दिस पीरियड ड्यू टू फ्यू मेजर अचीवमेंट, मतलब कुछ उनमें विकास हुआ. जैसे बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का प्रारंभ, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का आविष्कार, एंड द मेकिंग ऑफ पोएट्री, मिट्टी से बर्तन बनाना, घड़ा तैयार करना. ये सब चीज़ जब उनके दिमाग में जब आया तो उसके बाद से उनको जो है वह पत्थर युग से वह जो है सो अपने दूसरे युग यानी कि किसान के युग में जो है सो फिर आना वह शुरू कर दिया. द फर्स्ट स्टेप इन मैन एडवांसमेंट इन द न्यूलिथिक एज वाज दैट मैन हैड लर्नड फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एंड had started making a variety of stone tools like axe, sickles, spears, bow and arrow. सबसे पहले जैसे जब मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आया तो उस समय में मानव ने वह पत्थर से ही भिन्न भिन्न प्रकार के औजार तैयार करते थे. जैसे तीर हो गया, धनुष हो गया, कुदाल हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, ये सब के सब जो कुछ भी उनका जो पहले का औजार था, ये सारे के सारे औजार जो है सो वह टोटल जो है सो पत्थर से ही तैयार करते थे. द टूल्स वी आर मच शार्पर एंड बेटर पॉलिश. वह टूल्स जो होता है तो काफ़ी शार्पर, तेज चिकना होता था और उस पर पॉलिश किया हुआ रहता था, अच्छा देखने में लगता था. सच टूल्स हैव बीन फाउंड इन द न्यूलिथिक साइट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट बुजाहुम द गुरुकुल इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड गिनान इन बिहार और पिकलिहाल एंड मास्की इन कर्नाटका. ये सब जगह का नाम आपको उसमें दिया हुआ है. अब आइए आप बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग, अब खेती का जो शुरुआती टाइम है उस शुरुआती टाइम के बारे में बता रहे हैं. एग्रीकल्चर वाज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ दिस पीरियड. इस पीरियड में कृषि का काफ़ी विकास हुआ, काफ़ी खोज हुआ. नथिंग इज नोन एज टू हाउ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स स्टार्ट, मतलब लोग यह कुछ नहीं जानते थे कि उस समय में सिंचाई कैसे की जाती है, फसल को कैसे उगाया जाता है, कैसे इसकी शुरुआत की जाती है ना. डिस्क्राइब सीड्स माइट हैव स्प्राउट एंड सजेस्ट द लिंक बिटवीन सीड एंड प्लांट टू द न्यूलिथिक मैन. और सीड से कैसे, माने बीज जो होता है उसको कैसे उसको उगाया जाता है, बीज को कैसे अंकुरित किया जाता है, अब बीज से कैसे पौधे तैयार होते हैं, इस चीज़ के बारे में वो जो है सो पत्थर युग के लोग जो है सो इस चीज़ को नहीं जानते थे. व्हीट एंड बार्ली वी आर द फर्स्ट सीरियल ग्रोन. उस समय में व्हीट जो हो गया और बार्ली मतलब गेहूँ और जौ जो होता है ये जो है सबसे पहला जो है सो उस समय का फसल था. सिकल्स व्हिच हैव बीन found at many Neolithic site
माइट हैव बीन यूज फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। उसके बाद जो है तो वह फसल को जो है तो उगाना शुरू कर दिए। दस फ्रॉम ए फूड गेदर मैन बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर। और उसके बाद से जो है सो मनुष्य जो है फूड प्रोड्यूसर के मतलब अन्न उत्पादन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर मीन्ट द अर्ली मैन लाइफ बिकेम मोर सेटल। एग्रीकल्चर कृषि का मतलब ही होता है कि अर्ली मैन मतलब पहले के ज़माने के लोग जो थे उनका जीवन जो है मोर सेटल अधिकांश सेटल था। ही डिड नॉट हैव टू वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। वो जो है सो भोजन की तलाश में यानी कि भोजन की खोज में एक स्थान दूसरे स्थान पर वह भ्रमण नहीं करते थे, नहीं घूमते थे। द प्लेस वेयर मैन सेटल डाउन डेवलप इनटू विलेज। वह एक जगह पर जो है सो अपने घर को बनाकर स्थायी रूप से रहते थे और उसके बाद वह गांव का विकास करते थे, जिसको गांव के विकसित होते थे। फैमिली यूनिट केम इनटू एक्साइटेड ही स्टार्टेड लिविंग एंड मड हाउस। वे जो है सो एक जगह परिवार के साथ रहना शुरू किए और एक मिट्टी का घर बनाते थे और मिट्टी का घर बना करके उसी घर में जैसे वो रहते थे। नियर द हिज फील्ड, जहाँ पर फसल उपजाया जाता था, जहाँ पर खेती की जाती थी, उसी जगह पे वे घर बनाते थे मिट्टी का। एज मोर ऑक्यूपेशन बिकेम नॉन डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट। उसके बाद जो है तो वह मजदूरी करना शुरू कर दिए, काम करना प्रारंभ कर दिए। मैन टुक केयर ऑफ एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड मेकिंग ऑफ वेपन्स। वोमेन लुक आफ्टर द हाउस एंड द चिल्ड्रेन। औरत जो होते थे वो जो है तो घर के देखभाल करते थे और बच्चों की देखभाल करते थे, और पुरुष जो होते थे वह शिकार करते थे या फिर जो है तो खेती करते थे। इस तरह से दोनों के बीच काम बट गया। ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज मैन स्टार्ट यूजिंग पॉलिश स्टोन टूल्स। पत्थर के जो भी औजार बनते थे उसका पॉलिश करना शुरू किए। कल्टिवेटेड प्लांट, पौधे को सिंचित करना शुरू कर दिए। डोमेस्टिकेटेड एनिमल, पशु को पालना शुरू कर दिए। एंड सेटल इन द विलेज, गाँव में एक जगह पर रहना शुरू किए। एज ए टर्म सजेस्टिंग ए स्टेज ऑफ कल्चर डेवलपमेंट, न्यूलिथिक एज वेरीज विथ जियोग्राफिक लोकेशन इन साउथ वेस्ट एशिया। न्यूलिथिक कल्चर अपीयर सून आफ्टर 10,000 ईयर BC। 10,000 वर्ष पहले की एक कहानी है। उस समय में लोग जो है ऐसा करते थे। द बिगिनिंग ऑफ नियोलिथिक कल्चर इन साउथ एशिया में वो उस समय का है, वह 7,000 BC बिफोर की बात है। उस समय में पहले बात कर रहा है। अब कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट। अब ह्यूमन का जो सेटलमेंट कैसे था मानव का अर्लियर, इसके बारे में प्रारंभिक में बता रहा है। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कम्प्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ ह्यूमन। जैसे ही एग्रीकल्चर कृषि कार्य करना शुरू किया, प्रारंभ करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, त्यों ही जो है सो उस समय मनुष्य का जीवन जो में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया, बहुत बड़ा चेंजिंग उसके मानव के जीवन में आ गया। इन ऑर्डर टू कल्टिवेट लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स, वे सिंचाई खेती करते थे, खेती को सिंचित करते थे और क्रॉप्स फसल को उगाते थे। मैन नीड वाटर, मनुष्य को पानी की ज़रूरत हुई। सो ही बिगेन टू सेटल नियर द बैंक ऑफ रिवर एंड लेक। इसलिए वो जो है सो नदी के किनारे या झील झरना तालाब होता था उसके किनारे वे अपना घर बना करके रहते थे और वहीं से जा कर के वो पानी लेते थे नदी में, झील झरना से, और उसके बाद जो सो खेती करते थे। इन प्रॉपर ड्वेलिंग एरिया इंस्टीड ऑफ केव ही बिल्ट मड हाउस। गुफा के जगह पर लोग जो है सो वहाँ पर मिट्टी का घर बनाना शुरू कर दिए विथ स्टैच रूफ, और घास फूस जो होते थे उसके जो है सो उसके ऊपर छप्पर डालना शुरू कर दिए। यूजुअली ए क्लस्टर ऑफ दी हाउस डेवलप इनटू ए विलेज। इसके बाद धीरे धीरे जो है सो वह कई घर वहाँ बन गया, जिसके कारण जो है सो कई घर बनने के बाद जो है सो वह एक गांव में परिणत हो गया। एंड मैन बिगेन लिविंग इन ए कम्युनिटी, और मनुष्य जो है सो समाज में रहना शुरू किया, समुदाय के रूप में रहना शुरू कर दिया जो है सो। अब आइए यहाँ लर्निंग टू रियर एनिमल। अब आइए पशु को पालने की बात हो रही है, उसको कैसे सीखें। इन एडिशन टू बिकमिंग फार्मर, ह्यूमन बीइंग बिगेन टू टेम और डोमेस्टिकेट एनिमल लाइक डॉग, हॉर्स, गोट, डंकी, शिप। मनुष्य सबसे पहले जो है आपको प्रारंभ किया पशु को पालतू बनाना,
पालतू बनाना शुरू किया। जिस पालतू पशु में कुत्ता, घोड़ा, बकरी, डंकी, भेड़ ये सब होते थे, इन सभी जानवरों को वो जो है पहले पालतू बना रहे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वाज डॉग। सबसे पहला पालतू जो है तो मनुष्य का कौन था? डॉग, कुत्ता था। एनिमल प्रोवाइडेड मिल्क, मीट एंड इवन कैरी बर्डन ऑन देयर बैक। मतलब जो पशु को पालने के पीछे उद्देश्य उनका था कि पशु जो होते थे वह दूध भी देती थी, मीट मांस भी देते थे, और इवन कैरी बर्डन, और यहाँ तक कि जो है सो उन अपने पीठ पे जो है सो भारी भारी सामान भी ढो करके एक स्थान से उस स्थान पर ले जाते थे। एनिमल लाइक गॉट एंड शीप बियर रिजार्ड इन हर्ड। मैन इवन स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम विल्ड एनिमल। जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर दिए। दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर। अब उसके बाद आइए आपको डोमेस्टिकेशन, इसका मतलब पालतू। एज डिस्क्राइब एवं मैन कैन कंट्रोल सर्टेन प्लांट एंड एनिमल इफ ही वांट टू, ही कैन कंट्रोल हाउ प्लांट ग्रो। मतलब पौधे को कैसे उगाया जा सकता है, उसको कैसे उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। ही कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एनिमल एंड स्ट्रिक्ट देम टू स्टे इन ए लिमिट एरिया एंड नॉट वांडर ऑफ। मतलब उस समय में जो पशु जो था इसी तरह से जहाँ तहाँ चारों तरफ घूमते फिरते रहता था, वह माने जहाँ तहाँ जो है सो माने ऐसे उस पर वह नियंत्रित कायम किया, और वह एक स्थान पर उसको सबसे पहले बांध कर लिमिट जगह पर उसको रहने के लिए किया, जहाँ तहाँ घूमने नहीं दिया, पालतू बना कर रखा। द कीप कंट्रोल एंड टेक केयर ऑफ दिस प्लांट। इससे क्या हो गया कि वह पौधा के पर नियंत्रण हो गया और पौधे की देखभाल शुरू हो गया। सो दैट दे विल बी यूज टू हिम वन डे। इसलिए इसका उपयोग एक दिन किए। व्हेन मैन सिलेक्ट सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट एंड कीप देम अंडर हिज केयर एंड कंट्रोल। तब एक निश्चित पौधा को वो जो है सो खेती करना शुरू कर दिए और निश्चित पशु को भी पालना शुरू कर दिए। एंड यूज देम फॉर हिज सर्वाइवल बी कॉल्ड द डोमेस्टिकेशन। इसको हम लोग चौपाया के नाम से भी जानते हैं, पालतू के नाम से भी जानते हैं। ही में कंज्यूम द मिल्क प्रोड्यूसर बाय द एनिमल और द फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। वैसे पौधे को लगाते थे जिस पौधे का फल जो होता था, जिस फल का हम लोग उपयोग करते थे, और वैसे पशु को हम पालते थे जिस पशुओं से हमें दूध मिलता था या दूध से बना हुआ अन्य प्रोडक्ट भी हमें तैयार करता था या उससे मांस भी हमें मिलता था। इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इज दैट मैन डोमेस्टिक एनिमल दैट एरिया ऑफ यूज to him in same way he also domesticated only those animal and plant that are not too difficult to look after। यानी कि इस तरह के पौधे को उगाना शुरू कर दिए और इस तरह के पशु पालना शुरू कर दिए जिसमें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ता था। जैसे एग्जाम्पल में है व्हीट एंड बार्ली कैन ग्रो इवन विथ लेस वाटर। व्हीट एंड बार्ली का हम उत्पादन शुरू कर दिए, जिसमें यह उत्पादन करने के पीछे रीजन नहीं था कि उसमें पानी कम लगता था। एंड देयरफॉर देयर वेयर सम ऑफ द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी कल्टिवेट बाय मैन। और यह मनुष्य के द्वारा जैसे इसको सिंचित किया गया। अब आपको इस समय का इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ टूल्स का, टूल्स के बारे में कहा न्यूलिथिक मैन यूज न्यू एंड डिफरेंट टूल्स। नया और विभिन्न प्रकार के औजार का जो है सो उपयोग किए। दे यूज मेटल टू मेक टूल्स सच एज सिकल्स, ब्लेड एंड ग्राइंडिंग टूल्स। दी टूल्स वे आर नॉट ओनली हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। वह हार्ड ही नहीं था और मजबूत ही नहीं था, बट दे कुड ऑल्सो बी शार्प, काफ़ी तेज था। पॉलिसी ऑफ द सो डैट दे कुड हैव ए फाइन एग्ड टू कट हिम। मतलब उसको काटने में आसानी होती थी। इन्वेंशन ऑफ पोल्ट्री टू स्टोर एंड कुक फूड। स्टोर संग्रह करना, कुक फूड खाना पकाना। वेसल व्हिच कुड होल्ड ग्रेन एंड लिक्विड एज वेल एज स्टैंड हीट वी आर नीडेड। बर्तन का आविष्कार इसलिए हुआ कि कुछ बर्तन ऐसे हैं जिसमें खाना भी बनाते हैं, सामान को भी रखते हैं, और कुछ बर्तन ऐसे हैं जिसमें हम लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ को भी रखते हैं या फिर उसको हम गर्म भी करते हैं, गर्म करने की जरूरत होती है। मैन लर्न टू मेक क्ले पोट्री। मिट्टी से बर्तन बनाना सीखा। एंड देन बेक इट ऑन
फायर, उसका आग में उसको पका दिया। द पोटर विल इनेबल हिम टू मेक डिफरेंट साइज ऑफ पॉट, विभिन्न प्रकार के बर्तन बनना शुरू हो गया। इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, कम समय में लेटर मैन ऑल्सो स्टार्टेड ग्लेजिंग एंड डेकोरेटिंग द पॉट, और उसके बाद जैसे बर्तन में वह डिजाइन भी करना शुरू कर दिया। लार्ज स्केल ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी, बिल्डिंग वाज अनदर एरिया इन विच न्यूलिथिक पीपल मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस। दे यूज मॉड ब्रिक टू कंस्ट्रक्ट हाउस। मॉड मतलब कीचड़ हो जाता है, कीचड़ से ही ब्रिक ईंटा तैयार करता था, और उससे वह मिट्टी उससे वह बनाना मैंने शुरू कर दिया उससे जैसा। द बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी फाउंड एट होटल। दे ऑल्सो बिल्ट ए टम्ब टू bury the dead in Europe, and particularly in turn many such tombs still site Neolithic people in the British land, but long barrow and chamber tomb for their dead. Invention of wheel, Neolithic man intelligence led him to invent the wheel. पहिए का आविष्कार किया। A round trunk of a felled tree might have given him this idea when he cut the round trunk of wood. लकड़ी का जो डाल को वह काटता था, and it might have rolled down a slope, और उसके बाद जो है तो वह उसको रोलिंग करता था, यानी कि मौदार। दस एक्वायर टू हिम द आइडिया ऑफ व्हील, उससे वह पहिया तैयार करना शुरू कर दिया। इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ मैन न्यूलिथिक एज। इस एज में अब पहिए का आविष्कार होने से मनुष्य को के जीवन में काफ़ी उछाल आया, और पहिए का आविष्कार करने से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी भरकम सामान को भी ले जाने में काफ़ी उसे आसानी हुआ और आरामदायक हुआ। आराम से एक स्थान दूसरे स्थान पर सामान को भी हम लेकर के माने जा सकते थे पहिए के आविष्कार से। अब ये कम्युनिटी लाइफ विद द एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर का जब विकास हुआ, लाभ हुआ, तो मैन सेटल डाउन परमानेंटली एंड बिगेन टू लिव इन विलेज। तो मनुष्य जो है से एक ही स्थान पर रहना शुरू किया और वह एक गांव का प्रारंभ करना शुरू कर दिया। न्यूलिथिक विलेज कंसिस्टेड ऑफ ए फ्यू क्लोजली बिल्ट हाउस साउंडिंग बाई ए कॉमन फेंस ऑफ प्रिकली बुश ऑफ मडवेल। मतलब वह जो है सो एक घेरा लगा करके या फिर जो है तो झाड़ीदार घेरा लगाता था, या फिर जो है तो मिट्टी का दीवार तैयार करता था, मिट्टी का दीवार तैयार करके और उसके बाद मिट्टी का घर बना करके उस घर में रहता था। द कंसेप्ट ऑफ फैमिली केम into being. The family living in a Neolithic village were closely related and shared the same custom, belief and method of worship। उसके बाद जैसे ईश्वर की पूजा करना भी शुरू किया, अपने धर्म को रीति रिवाज को भी मानना शुरू किया दिया। ए ग्रुप ऑफ सच फैमिली इज कॉल्ड ए ट्रिब्स। द कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ present day tribes living in remote land have not changed much over the age. By observing them, we can draw conclusion about the lifestyle of the Neolithic age. अब आइए आपको आ रहे हैं पढ़ाने के लिए इसमें चालकोलिथिक एज, जिसको हम स्टोन से कॉपर एज में कन्वर्ट किए हैं। कैसे जो है तो कॉपर में हम लोग उस समय में पत्थर का औजार तैयार करते थे। आज चालकोलिथिक एज में हम पत्थर के जगह पर जो है कॉपर यानी कि तांबा का औजार बनाना शुरू कर दिए। और फिर उसी तरह से एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, उसके बाद हम जो है कृषि खेती भी करना शुरू कर दिए और पशु को उसी तरह से पालते भी थे, पालना भी शुरू कर दिए। आर्ट एंड क्राफ्ट भी जैसे शुरू हो गया इसमें। इन द क्लियर फॉर्म ऑफ द excavation, the man of this age was an expert coppersmith and a good worker in stone। मतलब पत्थर से भी अच्छा काम करना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ द स्पाइनिंग एंड वीविंग, वे जो है सो बुनने का भी काम शुरू कर दिया। बिकॉज स्पाइडल वर्ल्स वी आर फाउंड इन द मध्य प्रदेश। ही यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पोटरी, विभिन्न प्रकार के मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिया। द मोस्ट
पॉपुलर वाज ब्लैक एंड रेड, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है सो प्रसिद्ध हो गया है काला और लाल। इट वाज टर्न ऑन व्हील एंड समटाइम्स पेंटेड विथ डिजाइन। उसके बाद जो है सो उसमें तरह तरह का डिजाइन करना और रंगना भी शुरू कर दिए। ही बिल्ट हाउस ऑफ मड ब्रिक एंड ठाट, मतलब वो घर भी जो है सो उस समय का जो बनता था वह जो है सो मड कीचड़ का ही घर बनता था, ईंटा का बनता था, और उसके ऊपर से जो है सो घास फूस का जैसे ठाट उसके ऊपर से आता था। उसके बाद वे धर्म पर भी लोग विश्वास करते थे। ही वर्शिप सन, फायर, ट्री, बुल एंड स्नेक, इस सब की पूजा करते थे। सम फिगर ऑफ वोमेन ऑल्सो इंडिकेट दैट मैन वर्शिप द मदर गॉडेस की वो पूजा करते थे। ही ब्यूरिड द डेड इन अर्न्स विथ ए ऑफरिंग ऑफ टूल्स, फूड एंड क्लॉथ, इट इज लाइक द मैन इन द स्टोन एज। अब ड्रेस ऑर्नामेंट्स में आइए, इसमें मेन एंड वोमेन वेयर fond of ornaments. Women use a necklace of shell, pearls, ivory, bone and other ornaments as well. Men wore fine and beautiful garments. मनुष्य भी उस समय में बहुत सुंदर गारमेंट्स को पहनते थे। इस तरह से आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया गया। इसमें 2 एज के बारे में बताया गया, एक चाल्कोलिथिक एज के बारे में और दूसरा जो है सो आपको न्यूलिथिक एज के बारे में। तो न्यूलिथिक एज में आपको स्टोन एज था, न्यू स्टेन एज। आज चाल्कोलिथिक एज में था आपको कॉपर एज था। ये दोनों के बारे में, दोनों में जो है सो खेती करने का, पशु पालने का, ये सारा के सारा जो है सो सिस्टम आपको इसमें सब दिया हुआ था। और इस तरह से आपको चैप्टर जो है हिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ा दिया गया। नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको देंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हम इसके बारे में क्वेश्चन आंसर फिर करावेंगे। थैंक यू।